अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक आज एक नए व्लॉग के साथ फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरे व्लॉग का टॉपिक टोटली डिफरेंट है। पोस्ट बन से और किचन से और जहाँ से भी जो वेस्ट निकलता है उसको जो है वो कंपोस्ट किस तरह बना के उनको पौधों के लिए जो है वो खेतों में, घरों में और नर्सरीज़ वगैरह में जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, ताकि एक तो वो वेस्ट जो है वो बेहतर मैनेज हो जाए और दूसरा ये है कि उससे बेनिफिट भी हासिल किए जा सकें खाद की सूरत में। तो आज हमारे पास मर्दान से हमीदुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनके 5 प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो आज ये स्टडी के लिए आए हैं यहाँ पे कि सब्ज़ी मंडी में हमारे यहाँ कितना ग्रीन वेस्ट होता है जिसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी उनसे आपकी बात करवाता हूँ, उनसे उनका इंटरव्यू लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और कंपोस्ट डेवलप कर रहे हैं और वो कंपोस्ट कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल हो रही है और उसके कितने फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या काम कर रहे हैं और उनके क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। आप बताइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर तारिक साहब ने, मेरा नाम हमीदुल्लाह है और मैं डॉक्टर अख्तर हमीद खान ट्रस्ट रावलपिंडी में काम कर रहा हूँ और यहाँ कराची में आज आया हूँ। हम लोग कचरे पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों को सबको पता होगा कि जो आम एक बंदा है वो कोई आधा किलो के करीब कचरा पैदा करता है। और जैसे ये कराची जो है वो कुछ 2-3 करोड़ लोगों का शहर है, तो इसमें लाखों टन कचरा पैदा हो रहा है पर डे। और उस कचरे के अंदर जो नॉर्मली हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि उसमें ग्रीन वेस्ट है, यानी किचन वेस्ट है, रिसाइकलेबल हैं और उसमें रिजेक्ट वेस्ट है। तो हम लोग इस वक्त पाकिस्तान में ये कर रहे हैं कि जो ग्रीन वेस्ट है, जिसको किचन वेस्ट आप लोग बोलते हैं, उससे हम खाद बना रहे हैं और इस्लामाबाद की तमाम नर्सरियों में हमारी खाद सेल हो रही है। इसी तरीके से ये कराची में भी हो सकती है, क्योंकि कराची में जो इंडोर प्लांट हैं ये सारे कराची में बनते हैं और पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है कि यहाँ इससे खाद बनाई जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हम इसमें लार्वी भी डेवलप कर रहे हैं। उसमें ब्लैक फ्लाई सोल्जर हम कर रहे हैं। लार्वी से ये है कि आपको प्रोटीन के जो आपको फ़िश फीड के लिए और मुर्गियों की फीड के लिए आपको प्रोटीन जो है वो लार्वी से मिल सकती है और वो किचन वेस्ट में आप बड़े आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उसमें प्रोड्यूस हो रिसास्तान के लिए। तो हमीदुल्लाह साहब, आज आपने जो सब्ज़ी मंडी कराची की वो विज़िट की, तो क्या आपने पाया? क्या हमारे पास इतना वेस्ट है कि हम यहाँ पे भी जो है वो कंपोस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने आज सुबह जो सब्ज़ी मंडी है, हाईवे के ऊपर बड़ी सब्ज़ी मंडी है, उसको हमने विज़िट किया और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में है। तो हम इसको देख रहे हैं कि कुछ लोकल यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, ये बाकी लोग हैं, वो अगर हमारे साथ मिल के इस पे काम करें, जिसमें हम चिकन जो मुर्गियों का वेस्ट है उसको ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके और कुछ और हम इसमें इंग्रेडिएंट डाल के, तो एक बहुत अच्छी मायारी कंपोस्ट बना सकते हैं। हमीदुल्लाह साहब, आप ये बताइए कि अभी जो आपके प्लांट काम कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो यानी कंपोस्ट की, वो कहाँ कहाँ आप किन किन को दे रहे हैं और उनके क्या रिज़ल्ट निकले हैं? जी, इस वक्त हमारे 5 प्लांट जो हैं वो 3 प्लांट हमारे इस्लामाबाद में हैं और 1 प्लांट हमारा मर्दान KPK में है और 1 सकरन संज में है और 3 प्लांट हमने और इनिशिएट किए हैं इस महीने। उनमें से 1 कसूर में किया है, 1 हरीपुर में किया है और 1 हमने हज़रों में, अटक में किया है। और इनके ये 3 से 5 टन के डेली कंपोस्ट के प्लांट हैं, 3 से 5 टन के, और ये 8-9 से प्लांट है। एक मरी में भी हमने अभी शुरू किया है। तो ये डेली हमारे 3 से 5 टन एक प्लांट में हो रही है। हमारी इसमें जो मोस्टली है वो हमने नर्सरियों को ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। हमीदुल्लाह साहब, आपके पास आपके साथ कोई टेक्निकल लोग भी शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में? अगर हैं तो वो कौन कौन हैं और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है? हमारे पास रावलपिंडी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसके कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं। कौन हैं वो, उनका आप नाम बताएंगे? गुलाम जेलानी साहब हैं कि जो सॉइल साइंसेस के हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या आपकी इस प्रोडक्ट से किसान जो है वो मुतमईन है? क्या वो इसकी तरफ माइल है कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने खेतों में लगाए? क्योंकि वो ज़्यादातर पुराने तरीके यानी कि गोबर की खाद ही इस्तेमाल करता है। तो क्या वो लोग आपकी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं?
देखिए, गोबर की खाद तो अब नापैद हो गई है देहातों में। अब ये केमिकल फर्टिलाइज़र पे गए हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र से वो सॉइल इनरिचर नहीं है, यानी उसने सॉइल को एडिक्ट कर दिया है और ज़मीनें काम छोड़ रही हैं। प्रोड्यूस जो है वो दिन ब दिन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर उसमें रिड्यूस हो रहा है। तो इससे अगर हम ये, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आप 50-50 करें, 50% केमिकल डालें, 50% आप ऑर्गेनिक डालें, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में भी अगर ये पॉलिसी बन जाए और किसान इस तरह करें कि 50% ये जो हमारी कंपोस्ट है या कोई भी कंपोस्ट इस तरह बन सकती है, क्योंकि शहरों में हमारे पास हर शहर, हर आबादी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा शहर मौजूद है। जी, तो हमीदुल्ला साहब, आपने तो सब कुछ अपने उसके वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया। तो अब मैं अपने व्यूअर्स को आपके प्लांट्स जो चल रहे हैं उसकी वीडियोस दिखाता हूं। बनाया जाता है। इसका पहला तजर्बा इस्लामाबाद के एक सेक्टर G15 में 1500 घरों पर तजर्बाती तौर पर किया गया। हर 400 घरों पर 2 वर्करों और एक सुजुकी की मदद से रोजाना घरेलू कचरा घर घर से उठाया जाता है। सब्जियों और फलों के छिलकों को वजन करके खाद बनाने के लिए बॉक्स में डाल दिया जाता है, जहां पर 45 दिन न सिर्फ उलट पुलट किया जाता है बल्कि दर्जा हरारत भी रोजाना लिया जाता है। जब दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है तो फिर 15 दिन के लिए मैच्योरिंग बॉक्स में डाल दिया जाता है, जहां पर खाद तैयार हो जाता है। फिर ग्राइंड करके छाना जाता है और पैक करके नर्सरियों में फरोख्त करने के लिए भेज दिया जाता है।